नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हिंदी दिवस है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस हिंदी दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, विचारक, चिंतक, राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हमारे देश में काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, जिसमें तमिल सबसे पुरानी भाषा है और हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए और क्यों? मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 1946-47 में मांगने चाहिए थे और उस समय इनके सॉल्यूशन हो जाने चाहिए था। परंतु देश का दुर्भाग्य है, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, फूट कर डालो और राज करो, उन्हीं नीतियों को या निर्णय ना लेने की क्षमता के कारण इस देश में चीज़ें, आज़ादी का जो एक ऐसा समय था कि उस समय कुछ भी करते तो वो हो जाता। जापान में झगड़े थे, उन्होंने कहा भी कितने दिन लगेंगे, सबने अलग अलग समय दे दिया, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो उस समय महाराजा ने एक बात कह दी है, मान लो सारे समय आज पूरे हो गए हैं और कल से लागू होगी जापानी, हो गई। लगभग पूरे विश्व में समस्याएं हैं। आज हम जिस यूरोप को मानते हैं, यूरोप के अंदर यदि भाषा भेद ना हो तो यूरोप मोटा मोटा एक है। जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड एक दूसरे की भाषा में जवाब भी नहीं देंगे हज़ारों साल के प्रगति के बाद भी। क्यों? कि उस कहीं न कहीं स्वाभिमान अपने बोली से, माँ बोली से होता है। भारत में सही समय था 1946, 47, 48 में हम जो करना चाहते थे हो सकता था, पर हमने एक संविधान बनाने के अलावा संविधान भी कई देशों की सब अच्छी अच्छी चीज़ें लेके बना लिया, परंतु ये सब प्रश्नों को टाला गया। इसीलिए हिंदी आज भी 14 सितंबर को एक कर्मकांड की तरह हो गया। राजभाषा घोषित हुई, राष्ट्रभाषा नहीं हुई। राष्ट्रभाषा किसी भी इतने बड़े देश की एक हो भी नहीं सकती। और तमिल जैसे आप ही बताए सबसे पुरानी है, तो ये वो भाषाएं जिनका अपनी लिपि भी हैं, अपना एक संस्कृति भी है, उसके बावजूद भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाले लोग उसी समय से लगे हुए हैं। और तो और महाराष्ट्र में भी ये प्रश्न उठे आज भी, तो हंसी आती है। भाषा के कारण गुजरात महाराष्ट्र से या बम्बई से अलग अलग प्रांत बने थे, पर तो सब मराठी एक जैसी नहीं है। पंजाब हरियाणा में झगड़े चलते रहे, पंजाबी भाषा। अगर भाषा ही जोड़ने का कारण है तो फिर पाकिस्तान का वो हिस्सा क्यों अलग हुआ? बंगला यदि जोड़ती हो तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्यों झगड़े? भाषाएं जोड़ती भी हैं, तोड़ती भी हैं। और हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में धीरे धीरे हमने डेवलप किया। उस समय मैं समझता हूँ ये प्रश्न नहीं थे 1925 में संघ जिसके 100 वर्ष हो रहे हैं, वहाँ भी प्रश्न था कि नागपुर से प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में काम करता हो या विश्व में भी करता, तो उसके जो काशन क्या हों, उसके जो ज़्यादातर शुरू में मिलिट्री से वो लेता था आदमी, उसके अंदर भी फिर लगा विचार करने के बाद 7-8 साल के बाद कि पूरे देश में कोई एक भाषा हो सकती है तो संस्कृत हो सकती है। मूल भाषा संस्कृत है, उसकी जो वर्ण भी, जो उसकी अक्षर हैं, वो जैसा सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही लिखेंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बानी, तो हर
4 कोस के बाद भाषा बदल जाती है। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में और भी बोली में बड़ा फर्क है। जिस हिंदी को आज हम मानक रूप से ले रहे हैं कितनी पुरानी है। मैं समझता हूँ अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको ये आकार दिया, नहीं तो ये अवधी थी, ब्रज भाषा थी, हिंदी के रूप अंदर के अंदर भोजपुरी थी, एक वो कोई रूप नहीं था, क्योंकि संस्कृत एक थी। और आज भी कंप्यूटर के लिए भी या नई जो टेक्नोलॉजी के लिए सबसे स्वीकार्य भाषा संस्कृत है। और जैसा आप आने वाले समय में 20-30 साल के बाद ही आप देखेंगे कि संस्कृत तो सबको पढ़नी पड़ेगी पूरे विश्व में। डॉक्टर साहब, गृह मंत्रालय के अंदर राजभाषा एक समिति है, प्रचार समिति, जिसके अध्यक्ष अमित शाह जी हैं इस समय पे। तो वो हर बार मतलब इस 14 तारीख के टाइम पे हिंदी पखवाड़ा होता है, उसके प्रचार के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन एक कुछ समय के लिए विरोधाभासी देश से, कंट्राडिक्शन से भरा हुआ हमारा समाज है। अगर गृह मंत्री ही उसका अध्यक्ष हुआ, एक परिपाटी बन गई। गृह मंत्री को चिदम्बरम साहब थे, वो भी अध्यक्ष थे जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। तो ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कंट्राडिक्शंस हैं, हम विरोधाभास में जीते हैं। दिवस मनाना जिस चीज़ का प्रारंभ करते हैं इसका मतलब वो आम चीज़ों में नहीं है। जब आम चीज़ों में आ जाएगी तो दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बम्बैया भाषा अलग बना दी हिंदी। शुरू में उर्दू मिश्रित हिंदी थी 1965-70 तक, गानों में भी वही थी। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश मिश्रित हिंदी आ गई। आज हिंदी को जिस मानक रूप से लेना चाहें वो तो आपने खिचड़ी बना दी। इसलिए वर्णमाला के रूप में संपूर्ण भाषा होने के बाद, क्योंकि संस्कृत से हमने सारे 35 अक्षर और वो लिए हैं सब, इंग्लिश में वोवल 5 हैं, हमारे पूरे हैं, पर उसके बावजूद दुर्भाग्य है धीरे धीरे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सर्वमान्य है। और तमिलनाडु कितना ही विरोध करे, उनको जब नौकरी के लिए या इधर उधर जाना पड़ता है तो हिंदी भी सबको सीखनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं लोग। बंगाली तो सबसे ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ है, सारे शब्द वही हैं, उसके बावजूद भाषा के आधार पर ममता कभी कुछ बोल देती है, साइन बोर्ड ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। ये सब दिखावा है, राजनीति करने वाले लोग अपनी करते रहे। आज भी मैंने अभी एक बयान पढ़ रहा था राज ठाकरे का कि ये कपिल शर्मा अपने शो में बम्बई प्रयोग क्यों करता है। अरे इस देश के हाई कोर्ट का नाम हम नहीं बदल पाए, कितना कंट्राडिक्शन है। IIT बम्बई आज भी बम्बई है, क्यों नहीं मुंबई हुआ। सारी जहाँ पर स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं वो नाम नहीं बदल पाए। मद्रास आज भी है, क्यों? क्या फुर्सत नहीं है मेरे देश के कानून बनाने वाली लोकसभा को? अलग अलग भी एक्ट भी बनाना पड़े तो कितनी देर का काम है। सैकड़ों नाम पुराने भी चल रहे हैं, नए भी चल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदलने में क्या पसीना आ रहा है प्रयागराज करने में, क्योंकि अब तक ना कलकत्ता बदल पाए, ना बम्बई, ना मुंबई। हमारे देश के अंदर आदर्श व्यवस्था बनाने में एक मोदी आए हैं 10-11 साल में, उनकी प्रायोरिटी पहले गरीबी हटाने की हो या पहले इन चीज़ों में उलझने की हो। अगर आज 25-30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, वो ना निकाला हो तो यहाँ जो ये मना रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह झगड़े हो जाएं, श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह, वो चीज़ें होंगी। इसलिए सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। 2 दिन आगे पीछे हो जाएंगी ये चीज़ें। या तो इनकी इम्पोर्टेंस थी आज़ादी के समय। आज मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, पहले इस देश को खुशहाल बना दें, पैरों पे खड़ा कर लें, बाकी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दिवस मनाते हैं हम, मैं हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ और उसके बाद मुझे लिखना पड़े किसी LIC के फॉर्म के बाद कि मैंने सब चीज़ समझ ली है, तो हिंदी की तौहीन है या मेरी तौहीन है? आज भी तो हिंदी के हस्ताक्षर करने वाले को अनपढ़ मानेंगे, अंग्रेजी में हस्ताक्षर को करने वाले को पढ़ा लिखा मानेंगे। क्यों? इस क्यों के जवाब अभी नहीं मिलेंगे,
बाकी बहुत प्रश्न हैं, उनके उत्तर मिलेंगे। डॉक्टर साहब, जो हमने देखा कि हिंदी में भी काफ़ी शब्द फारसी और उर्दू के शामिल हो गए हैं, तो उससे ये जटिलता हो गई है कि आसान हो गया है? मैं कह रहा हूँ ये सारे प्रश्न पूछने बहुत आसान हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, समय से मिलेंगे। हम जिस रास्ते पे चलें, पहला वो काम हम कर लें कि देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महापुरुषों ने जो कुछ कहा था, वो सपने एक बार पूरे हो जाएं तो इन प्रश्नों के आने वाली पीढ़ी तो चटाचट वाली बात है, और तो बिल्कुल बटन दबाने से काम हुआ करेंगे, होंगे वो। आज आवश्यकता है इस देश को तेज़ी से विकास करते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए और अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर अपनी जड़ों से जुड़ के रहेंगे, बाकी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। ये बहुत अति जल्दी वाली की बात नहीं है। अब जब इतना समय लग गया 80 साल, तो और 10-12 साल लग जाने दो। धन्यवाद सर। अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। अपनी संस्कृति को जोड़ने वाली हिंदी भाषा है। हिंदी दिवस पर आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।